रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट सितंबर माह के अंदर आने वाला है। बीएड, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर चाहे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, तो उनको एलिजिबल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर उनके 90 नंबर से ज़्यादा नंबर उनके बन रहे हैं, 90 मार्क्स से ज़्यादा नंबर उनके बन रहे हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स से कैटेगरी अनुसार 60% या फिर 55% जितने भी, अगर उतने नंबर उनके बन रहे हैं, तो उन सभी का भी एक ही डाउट है कि क्या उनको पात्रता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हालांकि इसको लेकर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से आपकी फिर से कमेंट है वो देखने को मिल रहे हैं कि हमारे नंबर बन रहे हैं, फिर पात्रता हमें मिलेगी नहीं मिलेगी इस ईयर की। तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, आप इसे मान सकते हो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी जानकारी आपको खुद ऑफिशियल साइट है रीट 2022 की, उसी के ऊपर मिल जाएगी। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। ये रीट 2022 की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे देखो आपको इम्पोर्टेंट्स डाउनलोड्स का नाम से एक यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, इसमें आपके इम्पोर्टेंट्स डाउनलोड के लिंक है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको कुछ है इम्पोर्टेंट्स जो भी पीडीएफ वगैरह इससे संबंधित जो भी जानकारी है उनकी संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस नीचे आओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको नीचे रीट 2022 डिटेल विज्ञप्ति के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक के ऊपर आपको ओके करना है। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी, और वो पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। रीट 2022 डिटेल विज्ञप्ति, देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2022 डिटेल विज्ञप्ति, इसके ऊपर आपको ओके करना है। इसके ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। वो पीडीएफ के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, उसमें आपके इस विषय पर क्या जानकारी दे रखी। पीडीएफ के ऊपर ओके करने के बाद आपके सामने डिटेल विज्ञप्ति ये ओपन हो जाएगी। इसमें नीचे आप आओगे ना, तो जैसे आप नीचे आओगे तो आपको 2 नंबर पेज के ऊपर यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। बिंदु संख्या 3.1 में आप यहाँ पे आओगे ना, तो कक्षा 1 से लेकर 5 यानी जो लेवल फर्स्ट है उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे दे रखी है। यानी लेवल 1 की जो बीएसटीसी वाले हैं उनकी क्या योग्यता यहाँ पे रखी गई है, किनको यहाँ पे अब पात्रता मिलेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, नंबर बिंदु में दे रखा है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ आपकी 50 जो आपकी बीएसटीसी है वो, सॉरी 12th क्लास है वो होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपकी 12वीं कक्षा वो 50% अंक के साथ होनी चाहिए। कोई कैटेगरी वाइज यहाँ पे अभी छूट को लेकर यहाँ पे नहीं दे रखा, नीचे हो सकता है डिटेल विज्ञप्ति में दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 45 दे रखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंदर। लेकिन सिंपल आपका सवाल है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसको एलिजिबल माना जाएगा, तो इसका जवाब आप आगे इसी में देखने को मिल जाएगा। एवं जो शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा है, जिस भी नाम से आपका जाना जाता हो, चाहे डीएलएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर ईटीटी हो या जो भी हो, या उस कोर्स का आप अंतिम वर्ष के अंदर अध्ययनरत होनी चाहिए। या तो आपने उत्तीर्ण कर लिया हो कंप्लीट, यानी 2 साल का जो डिप्लोमा होता है आपका वो आपने कंप्लीट कर लिया हो, या फिर आप उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होनी चाहिए। अंतिम वर्ष का मतलब सेकेंड ईयर में आप अध्ययनरत होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब इसका ये है कि आपका 1 साल यानी फर्स्ट ईयर है उसका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा तभी आप सेकेंड ईयर में अध्ययनरत माने जाओगे, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर यही है कि सेकेंड ईयर वाले हैं वो अध्ययनरत हैं अंतिम वर्ष के अंदर, तो आप सेकेंड ईयर वाले हैं वो एलिजिबल हैं, बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले, ठीक है, उनको पात्रता मिलेगी। आंसर मिल गया। अब बात करते हैं बीएड की, कि क्या बीएड वालों को जो 2 ईयर बीएड है या फिर 4 ईयर बीएड है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, उनमें किसको पात्रता मिलेगी। तो इसका जवाब आप नीचे जैसे आओगे तो नीचे आपको जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक लेवल दी थी कि जो पात्रता दे रखी है, इसमें आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा। 50% अंक के साथ या आपकी स्नातक या फिर स्नातकोत्तर आपने होनी चाहिए, यानी बीए या फिर एमए वगैरह में से आपके, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 45 या फिर 50% आपके होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा कि या तो आप बीएड उत्तीर्ण कर लियो या फिर अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हो। सिंपल वही आपका इसमें लिखा हुआ है कि आप सेकंड ईयर के अंदर अगर अध्ययनरत हो तो आपको पात्रता है वो मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर को पात्रता नहीं मिलेगी, इसका आप यहाँ से स्पष्ट है वो समझ सकते हो। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो सेकंड ईयर के अंदर अध्ययनरत नहीं माने जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है कि ये आ रहा है कि रीट 2022 का जो रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले अपना जो वीएसटीसी सेकंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर हो या फिर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, उनका रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, इसका जवाब यही कि तो अभी तक तो बीएसटीसी की तो अभी एग्जाम वगैरह शेड्यूल भी नहीं आया है, और रीट जो बीएड है उनका सेकेंड ईयर का अभी शेड्यूल वगैरह आ चुका है लगभग यूनिवर्सिटीज़ का, और एमजीएस ने तो कंप्लीट ही करवा दी एग्जाम, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जो ये जो आपका इस रिजल्ट वाला बिंदु जो था ये 2021 में जो रीट हुई थी उसमें था,
ठीक है, यानी सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो रीट के रिजल्ट से पहले आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ये रीट 2021 हुई थी, उसमें ये पॉइंट है वो था। इस वाले रीट के अंदर मैंने डिटेल विज्ञप्ति आपके सामने ओपन कर रखी है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और रीट 2021 और 22 में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क यही है कि उस टाइम है वो, इसे आप थर्ड ग्रेड लेवल की एग्जाम वो मान सकते थे, क्योंकि इसी बेस पे आपको थर्ड ग्रेड की जॉब मिलती थी। अभी रीट 2022 है, ये केवल पात्रता एग्जाम है, इसको केवल आप पास करना होगा। थर्ड ईयर मेन एग्जाम है वो आपकी इसकी बाद में होने वाली है। ठीक है, तो डिफरेंस आप दोनों में इसका यही है कि उसमें क्या है कि यही पॉइंट लिखा हुआ था जो अभी आप बोल रहे हो सकता है आपने रीट 2022 की डिटेल विज्ञप्ति वो नहीं पढ़ी, तभी आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि सेकंड ईयर का रिजल्ट तो नहीं आएगा रीट 2022 के रिजल्ट से पहले, तो हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल आप एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट वाला बिंदु था ये 2021 में लिखा हुआ था, 2022 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपके सामने मैंने डिटेल विज्ञप्ति ओपन कर रखी है, चाहो तो आप भी खुद ऑफिशियल साइट विजिट करके यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ईयर बी बी एस सी बी एड की। उसमें किसे एलिजिबल माना जाएगा, उसमें भी आप सिंपल यही देख सकते हो, 4 वर्षीय अगर आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, 4 वर्षीय अगर आप बीएड कर रहे हो, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो भी आप कर रहे हो, तो आप अंतिम कोर्स के अंतिम वर्ष के अंदर अगर आप अध्ययनरत हो तो आप है वो एलिजिबल हो। ठीक है, फोर्थ ईयर के अंदर अगर आप अध्ययनरत हो तो एलिजिबल हो, थर्ड ईयर तक आपका रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, सेकेंड ईयर वाले एलिजिबल हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के हो या फिर बीएसटीसी सेकेंड ईयर के हो, या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, वो एलिजिबल हैं। मतलब ये कि उससे पहले जितनी भी आपकी कक्षाएं हैं उन सभी का रिजल्ट आपका आया हुआ होना चाहिए, और सभी का रिजल्ट है वो अभी आ चुका है, ऐसा नहीं कि किसी का कोई रिजल्ट है वो अभी नहीं आया होगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से अब आप समझ गए होंगे। अब आपको दोबारा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसको पात्रता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो आपको इसका जवाब मिल गया। पात्रता की नहीं मिलेगी, अब क्या पात्रता लेने के लिए आपको 90 नंबर वो आपके होने चाहिए अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो। अगर बाकी आप कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC या फिर EWS MBC, इन 5 कैटेगरी के अंदर आप अगर आते हो तो आपकी 55% है वो आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके 60% होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी 55% होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके नंबर बन रहे हैं जिस क्लास ईयर में आप हो जो मैंने अभी बताया, तो आपको पात्रता मिल जाएगी।